एपिसोड के शुरुआत में यहाँ जिनवू आराम से सो रहा होता है और तभी उसकी बहन जीना उसे याद दिलाती है कि उसे उसके स्कूल उसकी टीचर से मिलने आना था, जिस वजह से वह तैयार होकर वहां चला जाता है। और जीना उसे देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि जिनवू बहुत ज्यादा चेंज हो चुका होता है और हम देखते हैं स्कूल की सारी लड़कियां जिनवू को देखकर उस पर फिदा हो जाती है। तब यहाँ जीना की टीचर जिनवू को जीना की प्रोग्रेस रिपोर्ट देती है और जीना की तारीफ करते हुए जिनवू से एक रिक्वेस्ट करती है और उसे जीना की एक फ्रेंड खान को समझाने के लिए कहती है। तब जिनवू उस लड़की से मिलने चला जाता है और हम देखते हैं ये लड़की वही होती है जो कि जिनवू और योकन फेक टीम का पार्ट थी। तब हान कहती है, मुझे नहीं पता कि इस टीचर ने तुम्हें क्या कहा है, पर मैं स्कूल नहीं जा रही हूं और ना ही हंटिंग को क्विट कर रही हूं। तो जिनवू कहता है, तुम एक ई रैंक हंटर हो ना, तो तुम उससे ज्यादा पैसे नहीं कमा सकती। मुझे पता है तुम हमारी स्ट्राइक टीम के जरिए थोड़े पैसे कमा चुकी हो, पर वह बस एक ही बारी के लिए था। अगर तुम मुझे यहां पर लेक्चर देने आए हो तो तुम घर वापस जा सकते हो। अब ऐसे भी तुम भी तो एक ई रैंकर हटर हो ना, मैं यहां पर तुम्हें रोकने नहीं आया हूं बल्कि कुछ दिखाने आया हूं, तो चलो मेरे साथ। तो यहां हम देखते हैं डंगसो जिनवू और यो को ढूंढता हुआ उस कंट्री में आ जाता है। तो अगर आपको याद होगा, जब जिनवू और यो पहली बार मिले थे तब उन दोनों को एक टीम ने मरने के लिए अकेला छोड़ दिया था, जो कि डोंगसुंग लीड कर रहा था। पर जिनवू ने उस पूरी की पूरी टीम को मार दिया था और डोंगसो उसी डोंगसुंग का भाई है जो कि यहाँ पर जिनवू और यो से अपने भाई की मौत का बदला लेने आया है। और हम देखते हैं हंटर एसोसिएशन का मेंबर वह उस पर नजर रख रहा होता है ताकि वह वहां पर आकर कुछ गड़बड़ ना कर दे। तब यहाँ पर हंटर एसोसिएशन का चेयरमैन गो कहता है, तो अब उन मॉन्स्टर्स के पास पंख भी आ चुके हैं। तब एस रैंक हंटर चॉय कहता है, यहाँ पर असली इशू तो ये है कि उनकी बॉडीज हमें समुद्र में मिली है, तो तुम ये कहना चाहते हो कि अब वो मॉन्स्टर्स उड़ सकते हैं। आपने सही कहा, पर वो इस टाइम बस थोड़े ही डिस्टेंस तक उड़ सकते हैं, पर उन्हें यहाँ पर पहुंचने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो फिलहाल मुझे जल्द से जल्द इस चीज के ऊपर छानबीन करनी चाहिए। तो यहाँ जिनवू हान को लेकर एक गेट के पास पहुंच जाता है और हम देखते हैं वो सी रैंक गेट होता है और वो व्हाइट टाइगर गिल्ड की प्रॉपर्टी होती है, जहां पर वो लोग फ्रेशर्स को ट्रेनिंग के लिए लाए होते हैं। और जिनवू ने भी मैनेजर आन के साथ मिलकर न की ट्रेनिंग की बात की होती है, जिस वजह से वह भी व्हाइट टाइगर गिल्ड के साथ उस गेट के अंदर जाने वाला होता है। तब केम कहता है, आखिरकार हम कब तक यहाँ पर खड़े होकर बातचीत करते रहेंगे? तुम्हें पता है ना कि हम फील्ड ट्रिप पर नहीं हैं। तो आहान कहता है, ये ए रैंकर किम जुल है जिसने यंगर हंटर्स की ट्रेनिंग का जिम्मा उठा रखा है, जिस वजह से वह इस टाइम इस टीम का लीडर है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि अब मुझे 2 ई रैंकर्स को बेबी सिट करना पड़ेगा। इस बार हमारी टीम में एक ए रैंकर है, 5 बी रैंकर्स, 2 सी रैंकर्स और आप दोनों ई रैंकर्स, जिस वजह से अब ये 10 मेंबर्स की टीम पूरी हो चुकी है। तब जिनवू सोचता है, मैं उम्मीद करता हूं कि जब हान को पता चलेगा कि डंजों के अंदर जाना कितना खतरनाक हो सकता है, तो वो अपने आप पीछे हट जाएगी। तब वो सभी लोग उस गेट के अंदर चले जाते हैं, पर तभी जिनवू को कुछ एहसास होता है और हम देखते हैं अचानक से वो सी रैंक का गेट रेड गेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो जिनवू हान को लेकर उस गेट से बाहर जाने लगता है, पर हम देखते हैं वो गेट से बाहर नहीं निकल पा रहा होता और आह को और मदद लाने के लिए कहता है। तब यहाँ व्हाइट टाइगर गेट का ऑनर बेग भी इस न्यूज को सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और यहाँ जिम्बू और उसकी टीम एक अलग ही डंजो में पहुंच जाती है, जहां पर चारों तरफ बर्फ ही बर्फ होती है और किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तब केम कहता है, सभी लोग ध्यान दो, ये एक रेड गेट है। तहान कहती है, आंखी का ये रेड गेट क्या होता है? तो जिनवू कहता है, रेड गेट एक बहुत खतरनाक गेट है जो कि आपको एक ऐसे से डंजो में ले जाता है जिसका बाहर की दुनिया के साथ कोई लेना देना नहीं होता और आप यहां से तब तक बाहर नहीं निकल सकते जब तक आप डंजो के बॉस को ना हरा दो या फिर ये डंजो टूट जाए और ऊपर से बाहर से कोई भी आपकी मदद करने नहीं आ सकता। यहाँ के मॉन्स्टर सच में बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। तभी हम देखते हैं
एक तीर उड़ता हुआ हान के पास पहुंच जाता है, पर जिनवू उसे अपने एक हाथ से रोक लेता है और हम देखते हैं उनका एक साथी उस तीर से मर जाता है। तब वो देखते हैं कि यह काम आज सेल्फ का होता है, जो कि वहां पर कमजोर लोगों को खत्म करने आए होते हैं। पर जिनवू जैसे ताकतवर पर्सन के वहां होने की वजह से वो वहां से चले जाते हैं। तब केम कहता है, सभी लोग ध्यान दो, जैसे कि तुम सभी को पता है कि रेड गेट की वजह से अब हमारी मदद करने कोई नहीं आ सकता और अब हमें बी रैंक या फिर उससे हायर रैंक के मॉन्स्टर्स के साथ सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि तुम मेरे जैसे हाई रैंकर का कहना मानोगे, क्योंकि इसी तरह तुम बच सकते हो। पर मैं तुम सभी को एक साथ कमांड नहीं दे सकता, जिस वजह से हम 2 ग्रुप्स में बट जाएंगे ताकि हम सभी लोग जिंदा रह सकें। तो इसीलिए जो जिंदा रहना चाहता है वो मेरे साथ चलो। तब हम देखते हैं व्हाइट टाइगर गिल्ड के सारे मेंबर्स किम के साथ जाने लगते हैं, पर किम सी रैंक या फिर उससे कम रैंक वाले हंटर्स को अपने साथ चलने से मना कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर उन्हें जीना है तो उन्हें उन लोगों को अपने साथ लेकर नहीं जाना चाहिए जो उसके काम नहीं आ सकते। और क्योंकि उस जगह का एक दिन बाहर की दुनिया के 1 घंटे के बराबर होता है, तो किसी को भी नहीं बता कि वो लोग कब आजाद होंगे, जिस वजह से वह किसी भी कमजोर को बचाने का जिम्मा नहीं उठाना चाहता। पर हम देखते हैं एक बी रैंक हंटर पाक किम की टीम को छोड़कर जिनवू की टीम में आ जाती है और जिनवू से कहती है, चिम तो सैरो को नोटिस भी नहीं कर पाया था, पर तुमने तो उसे रोक लिया था, जिसका मतलब तुम एक ई रैंकर तो हो नहीं सकते। मेरे हिसाब से ये या तो ई रैंकर है या फिर इसका रैंक उससे भी ज्यादा है। तब किम अपनी टीम को लेकर खुले मैदान में चला जाता है और जिनवू अपनी टीम को लेकर जंगल में चला जाता है। तब थोड़ी दूर जाकर किम को एहसास होता है कि वो एरिया आइस बेयर्स का है, जिससे कि उसे लगता है कि जिनवू का ग्रुप बड़ी आसानी से मारा जाएगा। पर तभी उसे इस बात की हैरानी होने लगती है कि जब जिनवू के ग्रुप में एक बी रैंकर और एक सी रैंकर था, तो उसे ऐसा क्यों लगा कि एक ई रैंकर उस ग्रुप का लीडर है। तभी उसकी टीम के ऊपर आइस बियर्स हमला कर देते हैं और किम अपने लीडर का फर्ज निभाते हुए एक आइस बेयर को बीच में से काट देता है, जिससे कि बाकी आइस बेयर्स को गुस्सा आ जाता है और वो उन पर हमला कर देते हैं। तब यहाँ पर पाक कहती है, रुको जरा, अब हम आगे नहीं जा सकते, ये आइस बियर्स की जगह है, तो इसीलिए हमें उनसे बचकर यहाँ से निकल जाना चाहिए। तो जिनवू कहता है, ये आइस बियर्स की जगह है, इसी वजह से तो हम जंगल के अंदर से जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हमें आइस बियर्स का ध्यान रखना पड़ेगा। तब पाक सोचती है, जी बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि अगर यहाँ पर बहुत सारे आइस बियर्स होंगे तो कोई भी स्ट्रांग मैजिक बीस्ट यहाँ पर नहीं आएगा। तब जिनवू ठंड से बचने के लिए उन सभी को दे देता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि एक हाई रैंकर भी 2 या फिर 3 चीजों को ही स्टोर करके रख सकता है। तब हान कहती है, आखी का तुम हो कौन? तब जिनवू कहता है, मैं तुम्हें यहाँ पर लाया हूँ तो तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी है, पर उसके बदले में मैं यह चाहूंगा कि तुम मुझसे कोई क्वेश्चन ना पूछो। और हाँ, मैं तुम दोनों से भी यह रिक्वेस्ट करता हूं कि तुम दोनों मुझसे कुछ ना पूछो। तभी उनके सामने एक आइस बियर आ जाता है और जिनवू उसके साथ लड़ने के लिए अपने टाइटल को चेंज कर देता है। तब यहां बाहर व्हाइट टाइगर गेट का लीडर बेग उस गेट को देखने आ जाता है और उसे इस बात की उम्मीद होती है कि एयर एंकर हंटर किम कुछ बियर एंकर हंटर्स को बचाकर जरूर बाहर ले आएगा। तब आहान उसे जिनवू के बारे में बताता है और उसे यह भी बताता है कि उसे लगता है कि जिनवू की रीअवेकनिंग हुई है, पर उसे इस बात का कंफर्मेशन अभी तक नहीं मिला है। तब जिनवू को ढूंढते हुए डोंगसो वहां आ जाता है। तब बेग कहता है, आखिरकार तुम मेरे एरिया में क्या कर रहे हो? तुम तो अमेरिका में थे ना, तो ये तुम्हारा एरिया है। चलो फिर मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, आखिरकार तुमने 2 मेंबर्स जो कि तुम्हारे गिल्ड के मेंबर्स भी नहीं है, उन्हें इस गेट के अंदर जाने की इजाजत कैसे दे दी? मैं उस जिनवू को ढूंढते हुए यहाँ आया हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि वो इस रेड गेट से बाहर आ पाएगा। तब वो सोचता है, जिनवू तुम सच में लकी हो, क्योंकि अब इस रेड गेट के कारण डोंग सो तुम्हारे साथ नहीं लड़ सकता। पर क्वेश्चन तो यह है कि क्या तुम इस रेड गेट से बाहर आ भी पाओगे? तो यहाँ सभी लोग यह देखकर हैरान हो जाते हैं कि जिनवू ने अकेले ही उस आइस बियर को हरा दिया होता है और हम देखते हैं ऐसे ही जिनवू और भी आइस बियर्स को हरा देता है। तब उसकी सारी टीम पार्टी करने लगती है और वो अकेले ही
आइस बियर्स की पूरी फौज से लड़ना चला जाता है। तब जिनवू उन आइस बियर्स से लड़ने के लिए अपने सोल्जर्स को बुला लेता है और वो सभी लोग आइस बियर्स के साथ लड़ने स्टार्ट कर देते हैं। पर कुछ सोल्जर्स पर आइस बियर्स भारी पड़ रहे होते हैं। तब जिनवू सोचता है, ये शैडो मेजेस तो सच में बहुत ज्यादा कमाल के हैं। इनकी पावर तो मेरी एक्सपेक्टेशन से काफी जाता है, पर मेरी मैजिकल पावर बहुत जल्दी खत्म होती जा रही है। पर रुको, लगता है इनका बॉस आ चुका है। तब हम देखते हैं उन आइस बियर्स का बॉस एक ही दहाड़ से जिनवू के सारे शैडो सोल्जर्स को खत्म कर देता है और जिनवू की मैजिकल पावर भी खत्म हो जाती है, जिस वजह से वह अभी के लिए उन शैडोज को वापस नहीं बुला पाता। तो जिनवू अपने सबसे ताकतवर सोल्जर इग्रेस को भेजता है और हम देखते हैं इग्रेस इतनी तेजी से हमला करता है कि वो आइस बियर कुछ करने से पहले ही बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है और इग्रेस के उसके पैर काट देने की वजह से वो नीचे गिर जाता है। तब वो आइस बियर अपनी पावर को इकट्ठा करने लगता है, पर हम देखते हैं इसका भी कोई फायदा नहीं होता क्योंकि इग्रेस एक ही झटके में उसका सिर धड़ से अलग कर देता है। तब जिनवू सोचता है, अगर उस टाइम इग्रेस ने अपनी तलवार छोड़ी ना होती तो मैं पक्का इस टाइम जिंदा नहीं होता, ये तो इस टाइम मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है। तब यहाँ हम देखते हैं ईम की सारी टीम मर चुकी होती है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ऐसा कैसे हो गया। पर तभी उसके सामने ही एक आइस एल्फ आकर उसके ही साथी को बड़ी बेरहमी से मार देता है, जिस वजह से वो डर के मारे वहां से चीखते हुए भाग जाता है। और गाइस, इसी के